ऑफ यू विजडम कैप्सूल 2025 और चैप्टर का नाम है टाइम बेस्ड डाटा। अप्लाइड का चैप्टर है और दो ही एक्सरसाइज है, बस आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस थोड़ा देख लो कैसे करना है। सीधे क्वेश्चन में चलते हैं, कुछ समझाना कुछ है नहीं इसमें। पहला क्वेश्चन है, हमें प्रोडक्शन दिया हुआ है 1 से 9 गिवन बिलो ईयर है, 9 ईयर है मुझे दिया हुआ है, इनका प्रोडक्शन दिया हुआ है। लिखा है कैलकुलेट द ट्रेंड्स वैल्यू फॉर द अबव सीरीज बाई 3 ईयर मूविंग एवरेज। ठीक है जी, तो 3 ईयर मूविंग कैसे निकालते हैं वो देख लो आप। पहले सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा ईयर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, उसके बाद लिख दिया प्रोडक्शन। मैंने प्रोडक्शन हो गया 4 5 5 6 7 8 9 8 और 10। अब मुझे 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं एवरेज निकालूंगा, 3 ईयर्स टोटल निकालूंगा। पहले 3 ईयर्स टोटल और फिर उनका एवरेज निकालूंगा, 3 ईयर एवरेज। तो जब मैं पहली बार निकालूंगा 3 ईयर टोटल, तो मैं लूँगा पहला, दूसरा और तीसरा साल। ठीक है, इनको टोटल कर दिया, कितना आ गया 14 आ गया, राइट। अब मैं लूँगा दूसरा, तीसरा और चौथा, ये आ गया 16, 5 5 और 6। फिर लूँगा मैं ये वाला, ये तीनों है ना, तो 5 और 6 11 और 7 18 आ गया। फिर लूँगा मैं ये वाला। तो इस तरह से हम 3 ईयर मूविंग टोटल निकाल रहे हैं अभी। 6 और 7 13, 13 और 8 21। इसी तरह से मैं इसके लूँगा ये और ये 17 और 7 और 8 15, 15 और 9 24 हो गए। उसके बाद लूँगा मैं इसको और इसको, तो 9 और 8 17, 17 और 8 25 हो गए। उसके बाद लूँगा मैं इसको और इसको, तो ये हो गया 27। ये हो गए टोटल। अब इनका निकालना है एवरेज, तो मुझे इन सबको 3 से डिवाइड करना। तो 14 को 3 से डिवाइड किया तो मेरा आ गया 4.67। फिर मैंने 16 को किया तो मेरा आ गया 5.33। फिर क्या 18 को 3 से पता ही आपको 6 आ जाएगा। फिर मैंने 21 को किया तो 7 आ जाएगा। फिर मैंने 24 को किया तो 8 आ जाएगा। फिर मैंने 25 को किया तो 8.33 आ जाएगा। और फिर मैंने 27 को 9 आ जाएगा। तो ये मेरे आ गए 3 ईयर मूविंग एवरेजेस। ठीक है जी। अब एक बात याद रखिएगा, जो पहला आया है मेरा वो 2 के सामने आया है, देखो ध्यान से देखो, ये 2 के सामने आया है। दूसरा 3 के सामने आया है ना, और लास्ट वाला 8 के सामने आया है। इस तरह से ये निकलता है 3 ईयर मूविंग एवरेज। अब वो कहता है फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज़। तो ये हमारी ट्रेंड वैल्यूज़ हो गई, ईयर 2 की ट्रेंड वैल्यू ये हो गई, ईयर 2 की ट्रेंड वैल्यू ये हो गई, है ना। तो अब मुझे अगर इसका ग्राफ बनाना है तो ग्राफ ही बनता है इसका, मैंने ग्राफेबल ले रखा है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे मेरा 0 0 है और ये ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ वैल्यू ले रहे हैं हम, हमारी वैल्यू मैक्सिमम 9 है, तो 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। अब मुझे पहले इसको ड्रॉ करना, पहले मैंने इसको ही ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो पहले पे 4 है, तो मैंने पहले पे 4 ले लिया, ये आ गया 4। दूसरे पे 5 है, दूसरे पे 5 ले लिया मैंने। तीसरे पे भी 5 है, तीसरे पे 5 ले लिया मैंने। चौथे पे 6 है, चौथे पे 6 ले लिया मैंने। पाँचवें पे 7 है, पाँचवें पे 7 ले लिया मैंने। छठे पे 8 है, 8 ले लिया मैंने। सातवें पे 9 है, 9 ले लिया मैंने। फिर 8 है, 8 ले लिया मैंने। और फिर 10 है, 10 ले लिया मैंने। तो ये मेरा आ गया जो हमारा ओरिजिनल डाटा था, और इसको हम सिंपल लाइन से बनाते हैं। ये बन गया मेरा डाटा का। अब ले रहे हैं एवरेज का। तो जो एवरेज लेना है मुझे, जो ये 4.67 है, ये किसका है, ईयर 2 का है। तो मैं इसे रेड से बनाऊंगा। तो 4.67 ईयर 2 का, तो ईयर 2 पे 4.67 लगभग यहाँ बनेगा। फिर ईयर 2 का उसका है 5.33, ईयर 3 का 5.33 लगभग यहाँ बनेगा। उसके बाद 6 है, 6 मेरा यहीं बन जाएगा, ईयर 3 का 6 पे सेम बन जाएगा। तो उसके बाद 7 है, 7 पे सेम बनेगा। उसके बाद 8 है, 8 पे सेम बनेगा। उसके बाद 8.33 है, अगला हो गया 8.33 यहाँ बनेगा लगभग। उसके बाद 9 है, 9 मेरा यहाँ बनेगा। इसको बनाते हैं हम डॉटेड से, यानी कि इसको बनाएंगे कुछ इस तरह से। ये बन गया मेरा ग्राफ, ये होगी ट्रेंड वैल्यूज़। क्लियर है, इससे आगे करने को नहीं आएगा, बस इतना ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, बड़ा आराम से बन जाएगा। क्लियर हो गया। चलो और लेते हैं अगला फिर ऐसी है कि मुझे इस बार भी मुझे निकालनी है 3 डेज मूविंग एवरेज। तो सेम करते हैं ड्रॉ, पहले डेट नोट कर लेते हैं।
डेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30 12 13 और 14। इनके ले लेते हैं 2 0 5 12 20 27 46 30 31 18 11 5 0 1। अब वही निकालेंगे, सेम मूविंग एवरेज तरीका निकालते हैं पहले। तो पहले हम इसका लेंगे, इसका लेंगे और इसका लेंगे, तो मेरा टोटल आ गया 7। फिर ऐसी सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेंगे तो कितना आ गया 17 आ गया, ये इसके सामने आएगा, है ना। फिर लेंगे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, कितना आ गया 12 37 आ गया। उसके बाद लेंगे इसके सामने, वो आएगा 12, ये तीनों का आएगा 12 सम, कितना आ गया 59 आ गया। फिर हम लेंगे इसके सामने का, इन तीनों का सम लेंगे, मतलब ऐसे एरो बना देंगे ऐसे, है ना, कितना आ गया 93 आ गया। फिर हम लेंगे इसका, इसका और इसका, कितना आ गया 103 आ गया। फिर इसके सामने आएगा तो इन तीनों का आएगा, है ना, तो आ गया 107, ऐड करते हैं ना। फिर इसका लेंगे, इसका, इसका और इसका, कितना आ गया 79। फिर लेंगे इसका, इसका और इसका, कितना आ गया 60। देन इसके सामने आएगा तो हम लेंगे इसका, इसका और इसका, कितना आ गया 34। देन इसका, इसका और इसका 16 आ गया। फिर इसका, फाइनली इसका, ये आ गया 6। ये आ गया मेरे 3 ईयर्स टोटल, ये आ गया टोटल, राइट। अब निकालेंगे एवरेज, वही सेम 3 से डिवाइड करना सबको कर दो। 7 को करते हैं तो आता है 2.33, 17 को करते हैं तो आता है 5.67, 37 को करते हैं तो आता है 12.33, फिर इसको करते हैं तो आता है 19.67, इसको करते हैं तो 31 आ जाता है सिंपल। ये आ गया 34.33, ये आ गया 35.67, 79 को करते हैं तो आता है 26.33, फिर आता है ये 20 आ गया, ये आ गया मेरा 11.33, ये आ गया 5.33 और ये आ गया 2। ये मेरा आ गए 3 साल के मूविंग एवरेज। अच्छा, अब ग्राफ बनाने का काम आपको दे दूं मैं या खुद को मैं करूं यार, कल कुछ तो कर लो खुद। तो इस बार भी यही ग्राफ बनाना है आपने, ये ले लें पहले, ये तो 0 ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, इस बार जगह कम है। और हमारे जो मैक्सिमम जा रहा है वो 31 35 तक जा रहा है मैक्सिमम, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा 35 मैक्सिमम हो जाए। तो मैं इस बार लूँगा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो मैं मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 का ले लूँ मैं, तो ये 2 हो गया, ये 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और यहाँ ले लेंगे 26, मतलब ऐसे मैं अप्रॉक्सीमेट ले रहा हूँ, आप खुद करिएगा। तो वो सेम करना है, पहले बनाने हैं इसके ओरिजिनल वाले बनाने हैं। तो 1 पे 2 है तो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, 1 पे 2 हो गया, 2 पे 0 है, फिर हो गया 5 मेरा आएगा 4 और 6 के बीच में यहाँ पे, है ना। फिर 4 पे लेना है, 4 पे कितना है 12, 4 पे 12 मेरा यहाँ आएगा। फिर 5 पे 20 मेरा यहाँ आ गया, है ना। ऐसे ही सारे ले लेने हैं आपने और एक ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर देना है सबका इसका, जैसे मैंने पहले किया था, पूरा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा ऐसा। ऐसे ही फिर मूविंग एवरेज लेना है, तो मूविंग एवरेज लेना है जो पहला जो लोगे आप 2 का लोगे, 2 का आ रहा है 2.33, तो 2 पे 2.33, 2 पे 2.33 लगभग यहाँ ले लिया मैंने, है ना। फिर 3 पे आ रहा है 5.67, 3 पे 5.67 मतलब मैंने यहाँ ले लिया लगभग। तो ऐसे ही ग्राफ बन जाएगा इसका डॉट लाइन बन जाएगी। तो आपको 2 ग्राफ बनाने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो बहुत सुंदर। एक लेना है 4 वाला लेते हैं इस बार 4 ईयर मूविंग एवरेज है, 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज। तो ये क्वार्टरली दिए हुए हैं भाई, पहला क्वार्टर है जनवरी से मार्च होता है ना, सबको क्वार्टर दिया हुआ है। तो हम बनाते हैं टेबल इसकी, शुरुआत करते हैं टेबल बना के। तो मैंने लिया है यहाँ पे फर्स्ट जो है, पहला जो है 2010 से स्टार्ट है। तो पहला क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये जो डाटा है ये है 2010 का, ये जो डाटा है ये 2011 का, और ये जो डाटा है वो 2012 का है। सबसे पहले ले लेते हैं, ये है 70, फिर यह है 60, 45, 72, 79, 56, 46, 84, 90, 64, 45 एंड 82। क्लियर है। अब हम 4 साल का मूवी ले रहे हैं जी। कैसे लेते हैं देखो,
हम लेंगे इन चारों का लेंगे, पहले 4 साल में चारों का लेंगे, तो चारों जो आएगा वो इसके बीच में आएगा यहाँ पे, मतलब लगभग यहाँ पे आएगा। ठीक है, कैसे हम इन चारों को टोटल करेंगे, ये और ये, इनका टोटल करेंगे तो मेरा आ रहा है 247। फिर ऐसे लेंगे हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये मेरा इसके बीच में आएगा लगभग, है ना, क्योंकि 2 है 4 है ना, जैसे 1 2 3 4 है, इसके बीच में लेंगे तो वो यहाँ पे आएगा लगभग, राइट। तो इनका टोटल लेंगे तो आएगा 256। फिर लेंगे इन चारों को, है ना, वो इसके बीच में आएगा, वो कितना आ रहा है 252। ऐसे ही फिर इसके बीच में आ जाएगा इन चारों को, किस चारों को लेंगे इस बार, 1 2 3 और 4, है ना, कितना आ रहा है 253 आ रहा है इसका भी। फिर हम लेंगे किन चारों का, इन चारों का, वो आएगा मेरा यहाँ पे, है ना, कितना आ रहा है 265, ऐड करते रहना आप। फिर लेंगे हम इसका और इसका, वो आएगा इसके बीच में, बिल्कुल सही लिखा है मैंने, तो वो आएगा 276। फिर हम लेंगे इन चारों का आएगा इसके बीच में, वो कितना आ रहा है 284। फिर लेंगे इसके बीच में आएगा और फिर इसके बीच में आएगा, तो लास्ट आएगा, तो ये आएगा 283 और ये आएगा 281। 2 छूटते हैं नीचे के, जैसे ऊपर के 2 छूटते हैं ऐसे नीचे के 2 छूटते हैं, राइट। ये हो गया टोटल। अब जब भी 4 साल पूछेगा तो सेंटर्ड निकालना पड़ता है हमें। अब सेंटर कैसे निकालते हैं, पहले हम इनका मीन निकाल लेते हैं, मतलब मैं इसको 4, ये तो टोटल आया ना, अब इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ रहा है 61.75, इसका आ रहा है 64, इसका आ रहा है 63, इसका आ रहा है 63.25, इसका आ रहा है 66.25, इसका 69, 71, 70.275 और 70.25, ये आ गए 4 ईयर मूविंग एवरेजेस। लेकिन मुझे निकालना है 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। अब सेंटर्ड क्या होता है कि मैं इन दोनों का मीन निकालूंगा, क्लियर है। तो जब मैं इन दोनों का मीन निकालूंगा तो वो जो चीज़ आएगी वो थर्ड वाले के सामने आएगी, ऐसे यहाँ आएगी वो चीज़, और इनका एवरेज आएगा दिस प्लस दिस अपॉन 2, तो आ जाएगा 62.875। अगली जो आएगी फोर्थ में आ जाएगी, इन दोनों के बीच की आ जाएगी, वो आ जाएगी 63.5। फिर ऐसी इन दोनों के बीच की आ जाएगी, वो आ जाएगी 63.125। देन इसके बीच में आ जाएगी 64.75। फिर इसके बीच में आ जाएगी 67.875। देन इसके बीच में आ जाएगी 70। देन इसके बीच में आ जाएगी 70.875। फिर इसके बीच में आ जाएगी 70.5। ये मेरा आ गया सेंटर्ड मूविंग, 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। तो अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना होगा तो पहले मैं लूँगा ईयर कितने 12, तो 1 2, ये तो 0 हो गया, 1 2 3 4, पहले साल के 4 क्वार्टर, फिर अगले साल के 4 क्वार्टर, फिर नेक्स्ट के 4 क्वार्टर, और मेरा मैक्सिमम जा रहा है कितना, ये जा रहा है 90 तक जा रहा है ना। तो मैं 10-10 के लेता हूँ, 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90। तो पहले सिंपल कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर में 70 है तो पहला 70 ये हो गया, दूसरे में 60 है, दूसरे में 60 हो गया, तीसरे में 45 है तो 45 40 और 5 के बीच में हो गया, यहाँ हो गया 45। देन 72 लगभग यहाँ आएगा, उसके बाद 79 लगभग यहाँ आ जाएगा, उसके बाद 56 मेरा आ जाएगा 50 और 60 के बीच में, यानी कि यहाँ आ जाएगा लगभग। उसके बाद ऐसे ही 46 मेरा आ जाएगा 40 और 60 के बीच में, यहाँ आ जाएगा। देन 84 मेरा आ जाएगा यहाँ पे। देन 90 मेरा यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 64 में लगभग यहाँ आ जाएगा। देन 45 मेरा ठीक यहाँ आएगा, और आफ्टर दैट लास्ट 82 मेरा यहाँ आ जाएगा। तो मैं इसको मिला दूंगा तो मेरा ये बन गया ओरिजिनल वाला ग्राफ। अब बनाएंगे हम ट्रेंड वैल्यूज़ का ग्राफ, ये बन गया इसका ग्राफ। अब बनाएंगे ट्रेंड वैल्यूज़ का ग्राफ, वो बनाएंगे रेड से। तो मूविंग एवरेज लेंगे इस बार, ये वाले सेंटर्ड मूविंग एवरेज, और पहला जो लेंगे वो थर्ड वाला लेंगे, जैसे बताया था मैंने आपको। तो थर्ड पे आ रहा है 62.85, थर्ड पे आ रहा है 62.85, लगभग थर्ड पे यहाँ आ जाएगा 62.875। उसके बाद 63.5, वो भी अप्रोक्सीमेटली यहीं आ जाएगा। उसके बाद लेंगे 63.125, ये भी सेम ही है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा बस। उसके बाद 64.75 यहाँ आ जाएगा। 67 वो और ऊपर पहुँच जाएगा। 670 ठीक यहाँ आ जाएगा। फिर आएगा 70.875 वो यहाँ आ जाएगा। फिर आएगा 70.5 वो यहाँ आ जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरा इससे डॉटेड से। बस ये बताना है आपको। और यही पूछा गया मुझसे क्वेश्चन में, कि मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है
कैलकुलेट द एवरेज हो गया, इलस्ट्रेट दैम ओरिजिनल फिगर्स, नो वन ग्राफ यूजिंग, ओनली वन ग्राफ, एक ग्राफ यूज़ किया मैंने, बना दिया मैंने। क्लियर है यहाँ तक? तो मूविंग एवरेज या तो 3 साल का आएगा या 4 साल का, हालांकि 5 साल का भी आ सकता है, तो कुछ नया नहीं करना उसमें आपको फर्स्ट 5 ऐड करने हैं पहले, और वो इसके सामने आएगा। बस इतना रखना कि जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ऐड किया तो वो इसके सामने आएगा। बाकी सब काम सेम करना, पहले टोटल करना, फिर अपॉन 5 करना, तो आपका 5 ईयर मूविंग एवरेज भी निकल सकता है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। अब हमें निकालनी है ट्रेंड वैल्यूज़, है ना, और बाई लीस्ट स्क्वायर मेथड से निकालते हैं। तो बड़ा आसान होता है, निकालते कैसे देख लेते हैं। पहले टेबल बनाते हैं आराम से। तो पहले ईयर लेते हैं। ईयर मेरे हैं 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010। और हमारा जो सेल है वो है 26, 44, 42, 108, 120 और 166। पहले हम देखते हैं सबसे पहले कि भाई हमारे ईयर कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 7 है, यानी कि एन हमारा 7 है, जो कि ऑड है। तो जब ऑड होता है तो हम बीच वाला ईयर को ओरिजिनल ईयर मान लेते हैं। यानी कि मैंने 2007 को मान लिया ओरिजिनल ईयर, मतलब मैंने माइनस करना है। आप मुझे निकालना है पहले एक्स की वैल्यू, वो निकलती है वाई आई मतलब टी आई माइनस 2007, यानी कि सारे साल में से आपने 2007 को माइनस करना है। तो 4 में से करोगे तो ये -3 आ जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इसमें से माइनस किया मैंने, है ना, ईयर में से माइनस किया। उसके बाद मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करना है 94,10149। उसके बाद एक्स इंटू वाई निकालना है, यानी कि मुझे इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है ना। कितना आएगा 26 इंटू 3 माइनस के 78, फिर 26 माइनस 52 माइनस 44, ये 0 आ जाएगा, ये 108 आ जाएगा, और ये आ जाएगा मेरा 120 इंटू 2 240, और 160 इंटू 3 ये आ जाएगा मेरा 498। अब हम सबको ऐड करेंगे। पहले तो ये निकालेंगे, मेरा n तो हो गया 7, मैं निकालना हूँ, इसे बोलते हैं सिग्मा वाई, ये वाई होता है। सिग्मा वाई निकाला मैंने, मेरा कितना आ रहा है, इन सबको ऐड कर दिया तो मेरा आ रहा है 532। फिर मैंने सिग्मा एक्स निकाला, वो मेरा 0 आ रहा है। सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाला, वो मेरा 28 आ रहा है। फिर सिग्मा एक्स वाई निकाला, ये मेरा आ रहा है 672। आप टोटल कर लेना, राइट। उसके बाद 2 वैल्यू निकालनी होती हैं, ए की और बी की। तो ए और बी के दोनों के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। ए का फॉर्मूला होता है सिग्मा वाई अपॉन एन, और बी का होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा वाई मेरा है 532 और एन है मेरा 7, डिवाइड कर दिया तो मेरा 76 आ गया। उसके बाद सिग्मा एक्स वाई मेरा आया 672 और ये मेरा आया 28, डिवाइड करते 24 आ गया। ये मेरी ए और बी की वैल्यू आ गई। नाउ जो लाइन होती है वो होती है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यानी कि ए मेरा हो गया 76 प्लस बी 24 इंटू एक्स। ये मेरी आ गई ट्रेंड लाइन, राइट। अब मैं आपसे बोलूँ कि मुझे यहाँ के ट्रेंड निकालने हैं, मतलब मुझे निकालने हैं, मान लो मैं कहूँ मुझे 2004 का ही निकालना है, तो 2004 के लिए मैं x लूँगा -3। अगर मैं x को माइनस लेता हूँ और यहाँ पुट करता हूँ तो देखो कितना आता है। मैंने लिया x को लिया -3, तो 24 इंटू -3 ये आया 72, तो -72 और 76 4 आ गई, तो ये इसकी 4 आ गई ट्रेंड वैल्यू। फिर लूँगा -2 लेता हूँ मैं, वही रखूँगा यहाँ पे, तो 76 -48 आ जाएगा, ये ट्रेंड वैल्यू आ जाएगी 28। ऐसे ही मैं सबकी ट्रेंड वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पूछिए ट्रेंड वैल्यू पूछिए तो सारी निकालनी पड़ेंगी मुझे। यहाँ लूँगा -1 तो मेरा आ जाएगा 76 -24, ये मेरी आ गई 52। यहाँ लूँगा 0 तो 76 ही आ जाएगी। फिर लूँगा यहाँ पे 1 तो 76 + 24 ये 100 आ गई। फिर लूँगा 2 लूँगा तो 76 + 48 ये आ जाएगी 124। और फिर लूँगा मैं 3 तो 24 इंटू 3 + 76 ये मेरी आ गई 148। ये मेरी आ गई ट्रेंड वैल्यू। आपको बस यही फाइंड करनी है। मान लो वो आपसे पूछता कि फाइंड द ट्रेंड वैल्यू फॉर 2012, तो पहले मैं उसके लिए x निकालता। मैंने 2007 सेंटर लिया था तो x आता मेरा 2012 - 2007 ये आता 5। मैं x की वैल्यू 5 यहाँ पुट कर देता, तो 2012 का जो ट्रेंड वैल्यू आती वो आती 24 इंटू 5 + 76, वो आती मेरी 196। तो ऐसे आप किसी भी साल की निकाल सकते हैं।
क्लियर है? एक एग्जाम्पल और लेते हैं ऐसे सेम। इस बार 6 है तो पहले मैं लिखता हूँ 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010। इस बार n जो है 6 है, यानी कि इवन है। तो जब इवन होता है तो n/2th प्लस n/2 प्लस 1th ईयर अपॉन 2, ये मेरा ओरिजिन लिया जाता है, मतलब ओरिजिन लिया जाता है। तो मेरा 3rd और 4th यानी कि मुझे 2007 और 2008 को ऐड करना है और अपॉन 2 करना है, वो मेरा बेस ईयर आएगा। कितना आएगा बताओ ज़रा? ये आ जाएगा मेरा 2007.5। तो अब की बार मैंने वाई भी नोट कर लेता हूँ यहाँ पर। वाई मेरा वाई दे रखा है, वो है 5, 7, 9, 10, 12 और 17। तो पहले निकालते हैं वही x की वैल्यू। इस बार माइनस करेंगे टी आई माइनस 2007.5, यानी कि इसमें से माइनस करेंगे तो मेरा आएगा माइनस के 2.5, यहाँ आ जाएगा माइनस के 1.5, यहाँ आ जाएगा माइनस के 0.5, यह आ जाएगा 0.5, 1.5 और 2.5। फिर वही स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 6.25, 2.25, 0.25, 0.25, 2.25 और 6.25। फिर हम x इंटू वाई निकालेंगे, यानी कि इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा माइनस के 12.5, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस के 10.5, फिर 9 की इससे मल्टीप्लाई माइनस के 4.5, फिर 10 की पास से 5 आ गया, फिर 12 की 1.5 से 18 आ गया, फिर 17 की 2.5 से 42.5 आ गया। सबको टोटल कर लेंगे। इनका टोटल आ रहा है मेरा 60, इनका टोटल आ रहा है मेरा 0, इसका टोटल आ रहा है सिग्मा एक्स स्क्वायर, वो आ रहा है 17.5 और सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू आ रही है मेरी 38.5। क्लियर है? बस अब क्या करना है, तो आसान है। अब तो पहले ए निकालना है, बी निकालना है। ए मेरा होता है सिग्मा वाई अपॉन एन, सिग्मा वाई मेरा आ रहा है 60 अपॉन एन मेरा 6 है तो मेरी आ गई 10। फिर वाई बी निकालना है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, बड़ा आसान है, 38.5 अपॉन 17.5, ये मेरा आ रहा है 2.17। क्लियर है? 38 आएगा शायद यहाँ पर, नहीं? हाँ 38 आएगा। तो 38 अपॉन 2.7 आ जाएगी। तो मेरी y की वैल्यू आ गई a, यानी कि 10 प्लस 2.17 इंटू एक्स। ठीक, ये तो आ गई 10 वैल्यू। और आपको 10 वैल्यू मैं खुद एक बार 2 मैं निकाल लूँ, बाकी आप निकालिएगा। तो पहले x को लेना है माइनस के 2.5, वो यहाँ रखेंगे x की माइनस 2.5, तो 2.17 इंटू 2.5 और माइनस करना है मुझे 10 में से, मतलब 10 माइनस करना है, तो मेरा आ जाएगा 4.575। तो मेरी 10 वैल्यू आ गई इसकी 4.575। क्लियर है? ऐसे सबके निकाल लेंगे आपके और आपका आंसर आ जाएगा। कोई कुछ नहीं करना, आसान है, राइट? अच्छा, एक केस स्टडी भी देख लेते हैं। 2 केस स्टडी भी आ सकती हैं इसमें से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लेते हैं वो भी। पहली केस स्टडी है, हमें दिया हुआ है ये और निकालना है बाई टेकिंग इतने ईयर, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर निकालना है और फिट इक्वेशन निकालनी है। चलो वो सेम कर लेते हो, तो आसान है। तो 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019, एन मेरा 5 है तो आसान हुआ। तो ये मुझे बीच ये लेना है ओरिजिनल ईयर, ये है 35, 42, 46, 41 और 48। क्लियर? तो पहले निकालते हैं, ये तो वाई हो गया। पहले निकालते हैं हम एक्स, वो निकालते हैं टी आई माइनस 2017, तो ये आ जाएगा -2, -1, 0, 1 और 2। फिर इसका स्क्वायर करेंगे 4, 1, 0, 1, 4। फिर x इंटू वाई निकालेंगे, यानी कि इसकी इससे मल्टीप्लाई -70, -42, 0, 41 और 48 इंटू 4 कितने हुए? 14 इंटू 2 96। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। इसका टोटल आया 212, इनका टोटल 0 आया, इसका टोटल आया 10 और इसका टोटल आया मेरा 25। बस अब निकालना है ए और बी। कितना आसान हुआ। तो ए होता है सिग्मा वाई अपॉन एन, यानी कि 212 अपॉन 5 कितना हुआ? 42.4। फिर निकालते हैं बी, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये हुआ 25 अपॉन 10, ये आ गया 2.5। तो मेरी वाई की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 42.4 प्लस 2.5x, ये मेरी आ गई इक्वेशन जो मुझसे पूछी जा रही थी। क्लियर है? चलो जी, अब क्या पूछ रहा है वो आपसे? व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड सेल ऑफ एसोसिएट शर्मा बिगिनिंग ऑफ द 2022। नहीं, उससे पहले ये पूछ रहा है वो स्ट्रेट लाइन ट्रेंड कर रहा है, 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है। डेमोन्स्ट्रेट द टेक्निक टू फिट द बेस्ट सूटेड स्ट्रेट लाइन 10 बाई द मेथड ऑफ 3 ईयर मूविंग एवरेज, और 2 ट्रेंड लाइन बतानी है ना? कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। तो पहले लेते हैं हम
ईयर दोबारा लेते हैं, 2015, 16, 17, 18, 19 और वैल्यू है 35, 42, 46, 41 और 48। 3 साल का मूविंग एवरेज। पहले टोटल निकाल लेते हैं इनका टोटल, पहले टोटल निकालेंगे फिर एवरेज निकालेंगे। इसका टोटल आया, इनको ऐड किया 123, फिर ऐसे ही इसको और इसको ऐड किया, वो आया 129, फिर इसको ऐड किया, बस यहीं तक करना है 135, 3 ही बनेंगे। इनका एवरेज ये आ जाएगा 41, ये आ जाएगा 43, ये हो जाएगा 45, ये आ गया मूविंग एवरेज। अब लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसे ले लेते हैं हम 2000 कौन सा 2015 लेते हैं इसे, 2015, 16, 17, 18, 19 और हमारा एवरेज जो है कहाँ से जा रहा है, हमारा 43, 45 जा रहा है। तो खास बात नहीं, तो हम ना 10 लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60 है ना। तो पहले ओरिजिनल डाटा लेंगे। हमारा ओरिजिनल डाटा था 2015 पे 35 था, तो रेड से बनाता हूँ मैं। 2015 में 35 मेरा आ गया यहाँ पे। उसके बाद 42 था, 42 मेरा आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद था 46 भी इसके थोड़ा सा ऊपर ही आ जाएगा। देन 41 थोड़ा सा पहले पहुँच जाएगा। उसके बाद 48 यहाँ पहुँच जाएगा। तो मेरा ये आ गया, मेरा ये बना दिया मैंने ऐसे, ठीक है। आप चाहो तो 2015 यहाँ ले लो, 16 यहाँ ले लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अच्छा बनेगी इमेज। चलो ऐसे कर लेते हैं, बना लेते हैं ऐसे ही, आप हिसाब से बना लेते हैं। हम लेते हैं 15 इसे लेते हैं, 16 इसे, 17 इसे, 18 इसे और 19 इसे, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर होगा। 15 पे हमारी कितनी है 35, 15 पे 35 ये हो गई। 16 पे 42 हमारी 16 पे यहाँ आ जाएगी। फिर 46 17 पे हमारी यहाँ आ जाएगी। देन 41 हमारी यहाँ आ जाएगी और देन 48 हमारी यहाँ पहुँच जाएगी। तो हम ऐसे बना सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन बन गई हमारी, जो हमारा ओरिजिनल डाटा था। अब मूविंग एवरेज का बनाएंगे, तो 3 पॉइंट्स है हमारे पास। ये 42 के लिए हमारा 41, मतलब 16 के लिए 41 है। तो 16 के लिए 41 ब्लैक से बनाते हैं। 16 के लिए 41 लगभग यहीं बनेगा। 17 के लिए 43 है, ये 43 लगभग यहीं बनेगा। और उसके लिए 45 है, 45 भी लगभग यहीं बनेगा, राइट। तो ये लाइन बनेगी, डॉटेड बना देते हैं, ये लाइन बनेगी इस तरह से। तो ये बन गई दोनों ग्राफ हमारे। ये हो गई, ये तो एक्चुअल डाटा हो गया। जो हमारा ऐसे लाइन है वो तो लिख देना है ग्राफ पे, एक्चुअल डाटा ACTUA एक्चुअल डाटा। और जो डॉटेड लाइन है ये हमारी है 3 ईयर मूविंग एवरेज, ट्रेंड बाई 3 ईयर मूविंग एवरेज। क्लियर है। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है, और भी क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मुझे निकालना है 2022 का निकालना है ना। तो वो कुछ नहीं करना, 2022 इससे निकालेंगे। 2022 लेंगे तो हमने जो 17 लिया था, तो पहले x निकालेंगे। 2022 माइनस 2017, तो 5 वैल्यू आ गई। तो मेरे y जो आएगा 2022 पे वो आएगा 42.4 प्लस 2.5 इंटू 5। तो 2.5 इंटू 5 करा और प्लस कर दिया इसमें 42.5, तो ये हो जाएगा 55। तो मेरा पहला आंसर, अगला आंसर आ गया 55। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अब तो 2022 में लगभग 55 सेल हो गई। अच्छा, अब दूसरा निकालना मुझे, आखिरी क्वेश्चन दिया हुआ है। ईयरली सेल इतनी है, इन विच ईयर एबल टू रीच द टारगेट। तो अब की बार ये दिया हुआ है और मुझे ईयर निकालना है। तो इस बार मुझे y दिया हुआ है और x निकालेंगे। y कितना दिया हुआ है 67400, तो 67400। तो हम जो ले रहे हैं वो जो हमने लिया है, जो डाटा हमें दिया हुआ है वो पर 100 दिया हुआ है ना। तो मतलब जैसे, तो हम 60 पर 1000 ले लें तो ये 67.4 लिया जाएगा, क्योंकि हमने जो डाटा लिया है यहाँ पे, जो हमें डाटा दिया हुआ है 35 है ना। तो डाटा वो 1000 में दिया हुआ है। मैं बताता हूँ आपको, फैक्ट्री रिकॉर्ड हिस्ट्री बैकेट से पीरियड और इतने इन 1000 दिया हुआ है। तो यानी कि 35,000 था ये। तो हमने ये लेना है, तो मुझे जो लेना पड़ेगा भाई 67.4 लेना पड़ेगा। ये 42.4 ऐसी रहेगा और 2.5 x ऐसी रहेगा। इससे मैं x निकालूंगा, तो मेरा आ जाएगा 67.4 माइनस 42.4 और 25 आ गया और डिवाइड कर दूंगा तो 25/2.5 एंड मेरा 10 आ जाएगा। अब 10 आ गया, मैंने बेस कितना लिया था 2017। इट मीन्स 2027 में वो अपना सेल का टारगेट पूरा कर लेगा। क्लियर है, समझ में आगे बात आ गई, बहुत बढ़िया। एक आखिरी क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा ये वाला। ये क्या है जी, ये तो आसान है। लिखा है स्ट्रेट लाइन बनानी है 10 बाई लीस्ट स्क्वायर मीटर रूरल की। तो मैं रूरल की बना रहा हूँ खुद,
अर्बन की बनाएंगे आप अपने आप, है ना, आपको आ तो गया ही होगा। बना लेते हैं एक बार। तो हमारे जो ईयर हैं वो हैं 2001, 2, 3, 4, 5 साल है, ऑड है। और रूरल के निकालने हैं तो ये वाई हमें गिवन है 3, 6, 9, 16 और 24। तो हम बेस ये लेंगे 3, तो पहले x निकालेंगे, यानी कि इसमें से हम माइनस करेंगे TI माइनस 2003, तो आ जाएगा -2 -1 0 1 2। इसका स्क्वायर करेंगे 41049 14, है ना। फिर निकालेंगे x इंटू वाई, यानी कि इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो -6 0 16 और 48। अब इन सबको ऐड करेंगे एक एक करके। पहले सिग्मा y निकाल लेते हैं। 58 आ रहा है, ये मेरा 0 आ रहा है, ये मेरा 10 आ रहा है और ये मेरा 52 आ रहा है। तो पहले a निकालेंगे, वो निकालेंगे सिग्मा y अपॉन n से, n मेरा 5 है, 58 अपॉन 5 ये आ गया 11.6। b निकालेंगे सिग्मा xy अपॉन सिग्मा x स्क्वायर से, 52 अपॉन 10 5.2 आ गया। तो मेरी इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 11.6 प्लस 52x 5.2x। ठीक है। ऐसे ही सेम निकालेंगे आप अर्बन वाली, जो उसने सेकंड पार्ट पूछा है, तो आप निकाल लोगे। क्लियर है। अब देखो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ अर्बन वाला, रूरल वाला कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने रूरल का निकाला है। अर्बन का आप निकालो और आप कीजिएगा। व्हाट इज द फोरकास्ट ऑफ द ईयर 2006 निकालना है मुझे। और ये देखो यही लाइन आई थी मेरी, देखो सेम आई ना, सेम आ रही है बिल्कुल। मुझे 2006 का निकालना है, कुछ नहीं करना है, 2006 निकालना है। तो मैंने बेस ईयर कितना लिया था 2003, तो x निकालेंगे 2006 माइनस 2003, 3 आ जाएगा, 3 वाले पुट कर देंगे यहाँ पे। y को रहेगा 11.6 प्लस 5.2 इंटू 3, तो 5.2 इंटू 3 करा और इसमें ऐड कर दिया मैंने 11.6, तो मेरा आ गया 27.2%। ये आ गया मेरा रूरल का डाटा। अर्बन का दोनों आप निकालेंगे, आप सेम मेथड से निकालेंगे। पहले लीस्ट स्क्वायर से निकालेंगे इक्वेशन, उसके बाद निकालेंगे ट्रेंड वैल्यू फॉर 2006। क्लियर है। और कुछ करने होते हैं चैप्टर में, बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, फिर मिलता हूँ किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।